जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। इस भाग के अंतर्गत हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यह भी जो है परीक्षा और ज्ञान की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वह है प्रमुख महापुरुषों के गुरुओं के नाम, यानी जो भारत भूमि पर और भारत के अलावा और जगहों पर अनेक महापुरुष हुए हैं, तो उन महापुरुषों के गुरु कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक तरफ गुरु है, एक तरफ शिष्य है। एक तरफ शिष्य हैं और एक तरफ गुरु हैं। इधर के शिष्य हैं और इन शिष्यों के इधर जो है गुरु हैं। अब कौन कौन से शिष्य हैं जो महापुरुष कहलाएं और उनके कौन कौन से गुरु हैं? तो पहला बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु स्वामी विरजानंद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और अपने समय में मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली हुए थे। हालांकि बाद में उन्हीं के उत्तराधिकारी के अंतर्गत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के थे वो सम्राट अशोक के पिता थे, जिसको हम विदुषार के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह आचार्य चाणक्य थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि वही आचार्य चाणक्य हैं जिन्होंने तक्षशिला में शिक्षा हासिल किया और उसी में बाद में शिक्षक के पद पर कार्यरत भी हुए। और नंद वंश के अंतिम जो शासक घनानंद थे उसके विनाश का कारण बनते हैं। तो यही आचार्य चाणक्य हैं। आचार्य चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं और अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान चंद्रगुप्त मौर्य का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी वही छत्रपति शिवाजी थे जो मुगलों का सबसे दुष्ट बादशाह, जिसको हम कहते हैं औरंगजेब, उसकी नाकों में चना चबवा दिए थे। तो वीर छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम गुरु रामदास जी थे। प्रभु श्री राम जी सभी लोग जान रहे होंगे, सबके आराध्य। इनके गुरु का नाम महर्षि वशिष्ठ जी। संत कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद। प्रभु श्री कृष्ण और उनके परम मित्र श्री सुदामा जी के गुरु का नाम गुरु संदीपन। पांडव और कौरव के गुरुओं का नाम सभी लोग जानते होंगे, आचार्य द्रोण। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहर दास। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस। भगनी निवेदिता के गुरु का नाम स्वामी विवेकानंद। ये वही भगनी निवेदिता है जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन के समय में स्वामी जी के वचनों से अत्यंत प्रभावित हुई और वहीं पर इन्होंने विवेकानंद जी को अपना गुरु माना था। संत सूरदास की बात करते हैं तो संत सूरदास जी के जो गुरु हैं स्वामी वल्लभाचार्य हैं। बंदा बैरागी
के गुरु जानकी दास हैं। ये वही बंदा बैरागी हैं जिनको मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए इनको बहुत कड़ी यातनाएं दी। यहाँ तक कि इतना विवश किए थे कि इनके सामने इनके पुत्र को मार डाला गया, पुत्र का जो है मांस भी खिलवाया गया और अंततः यह इस्लाम धर्म को कबूल नहीं। यह जो है गुरु गोविंद सिंह के एक बहुत ही विश्वसनीय, हम कह सकते हैं, मित्र भी थे और उनके सेनापति के रूप में सैनिक भी थे। बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, तो इनके जो गुरु का नाम है गोविंद भगवत पाद। माधव राव सदाशिव गोलवलकर जी के गुरु का नाम स्वामी अखंडानंद। बात करते हैं महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम महात्मा गांधी जी के गुरु जी का नाम, और ये राजनीतिक गुरु हैं, तो इनके गुरु जी का नाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं। हालांकि इनके आध्यात्मिक गुरु नारायण थे, श्री नारायण थे। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो श्री नारायण जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गुरु जी का नाम सभी लोग परिचित होंगे इस नाम से, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ की रचना किए थे, और वहीं से आनंद मठ से ही जो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। प्लेटो एक जो है पाश्चात्य दार्शनिक थे, इनके गुरु का नाम सुकरात थे, और ये भी जो है एथेंस के अर्थात ग्रीस के जो है महान दार्शनिक हुए थे। अरस्तु के गुरु का नाम महान दार्शनिक प्लेटो के। सिकंदर जो एक क्रूर शासक था, लोग कहते हैं कि यह विश्व विजेता था। हालांकि सिर्फ किताबों में ही है ये विश्व विजेता था। ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पर इसने विजय नहीं प्राप्त कर पाई, और हमारा इतिहास हमें गलत तरीके से बताया गया है। ऐसा भी बताया गया कि इसने भारत पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन ऐसा है ही नहीं। भारत पर इसने विजय प्राप्त किसी भी सूरत में नहीं कर पाया था। हालांकि पोरस से युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में समझौता हुआ था। समझौता ही प्रमाण देता है कि भारत पर उसने विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि इसके पहले जिन जिन देशों पर इसने विजय प्राप्त किया था उन देशों के राजाओं को उसने मार दिया था। अब इसकी प्रवृत्ति थी, तो ऐसा क्या बात हुआ कि भारत में आया और भारत में युद्ध करते समय महाराज पोरस से जो है समझौता कर लिया। इसका मतलब यह गलत बताया गया कि विश्व विजेता था भारत पर, ये इसने विजय नहीं प्राप्त किया। हालांकि इतिहासकार कुछ और भी मत से ये ताल्लुक रखते हैं। चलिए बात करते हैं भगवान परशुराम जी का। तो भगवान परशुराम जी के गुरु का नाम भगवान शंकर जी, और भगवान शंकर जी ही भगवान परशुराम को जो है धनुर्विद्या में निपुण किए थे, जिनसे बाद में कई महापुरुष जैसे पितामह भीष्म और महारथी कर्ण जैसे महापुरुष जो है भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या की शिक्षा लिए थे। तो ये कुछ महापुरुष थे और उनसे संबंधित उनके गुरु थे। तो उम्मीद करते हैं यह काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बातें थे, कुछ ऐसे नाम थे जिनका हम पहली बार आई थिंक चर्चा देखे होंगे, सुने होंगे, इनके बारे में जाने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।